नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आप कह सकते हैं चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं अपडेटेड कहीं ना कहीं 2026 बजाज पल्सर N160। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, इस बाइक में अपडेट क्या आई है ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूं, विद फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज एंड प्राइस अभी आप कितनी पे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस बाइक को अगर आप खरीदना चाहते हैं कंपटीशन की और दूसरी बाइकों से भी इस बाइक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना कितना सही हो सकता है ये भी मैं आप लोगों तक वीडियो के एंड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर बजाज या फिर केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पहले जैसे ही यहाँ पर इसको रखा गया है, क्या वेव की आना चाहिए था ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। दो मेन चेंज आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, बात करते हैं इसके बारे में। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, कलर में वैसा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। ब्रुकलिन ब्लैक सामने खड़ी है, आप लोगों को व्हाइट, रेड और आप कह सकते हैं पोलर स्काई ब्लू कलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाता है। अब पहला अगर आप लोग चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लोगो वगैरह आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंज समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर अभी दिख रहा है, तो एक चेंज आप लोग यहाँ समझ लीजिए। देन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ब्लूटूथ तो पहले भी था, मोड आपको पहले भी मिलता था, लेकिन अभी कंपनी ने ये जो स्पोर्ट मोड है इसको कंपनी ने अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और स्पोर्ट मोड में डाल के आगे हम लोग राइड करेंगे ताकि समझ सके यहाँ पर राइड करने में क्या डिफरेंस आता है, या फिर एबीएस वगैरह इसके साथ कुछ कैलिब्रेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये दो मेन चेंज आप लोग को यहाँ पर मिला। इस वजह से कोई प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। पहले जो आप पे करे थे अभी भी वही पे करेंगे। कितनी आप पे करते हैं ये मैं आगे आप लोगों को वीडियो के दौरान बिल्कुल बताने वाला हूं, लेकिन हाँ, उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीजें कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहले जैसे अगर मैं इसकी की ऑन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीआरएल वगैरह कुछ जलता हुआ आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, पहले जैसे अभी भी हमें यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल एलईडी टर्न इंडिकेटर का सेटअप ये बिल्कुल मिलेगा। बाकी हजार्ड लैंप अभी तक कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके यहाँ पर इग्निशन को ऑन करता हूँ, डीआरएल के साथ साथ हमें यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर है ये भी जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इस बटन के सहारे ये जो प्रोजेक्टर है इसको मैं यहाँ पर ऑफ या फिर ऑन भी कर सकता हूँ। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच आपको मिल रहा है। हाई बीम लो बीम और पासवर्ड जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। अब अगर मैं आप लोगों को नीचे के पोर्शन के बारे में बताऊं या फिर ओवरऑल चीज़ें बिल्कुल ही सेम है जैसे पहले आप लोगों ने देखा हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को जो यूएसडी फोक का सेटअप है गोल्ड एनोडाइज ये आपको बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टर आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पर ये डुअल फ्लैप वाली जो मडगार्ड पहले आपको मिला करता था स्टिकरिंग वगैरह के साथ, ये आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, विद डुअल चैनल एबीएस फ्रंट हो या फिर रियर, दोनों ही टायर की ब्रेक में आप लोगों को यहाँ पर एबीएस मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 300 mm तक का बड़ा से जो डिस्क है विद गेमिंग का कैलिपर ये आपको मिलेगा। एंडोरेंस के तरफ से आने वाली सस्पेंशन पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी कंपैरिजन बताऊं, इसकी जो सिबलिंग है NS160 वहाँ पर भी आप लोगों को यूएसडी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लोग एक्सट्रीम 160R4 भी, अपाचे 164 भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यूएसडी ही मिलता है। टायर अगर आप देख रहे हैं NS में सेम है, टायर अगर आप देख रहे हैं तो एक्सट्रीम 160R4 में सेम है, लेकिन अपाचे 164 में अभी भी कंपनी ने 90 mm का ही टायर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हल्की सी बेटर है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क सेटअप देख रहे हैं तो सबसे बेहतर आपको मिलेगा। NS में भी सेम है, लेकिन एक्सट्रीम में आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 160R4 में आप लोगों को 276 का मिलता है, अपाचे में 270 का, तो यहाँ पर आप लोगों को बेटर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चलाते वक्त क्या फील आता है बात तो इसके बारे में बिल्कुल करेंगे, लेकिन इंजन के बारे में बताने से पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है या फिर यहाँ पर ये जो इंजन काउल है ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। अब इंजन पहले की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल रखा गया है, 163.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व 2 वाल्व एयर कूल फिल्टर्ड इंजन। बाकी पावर फिगर्स भी पहले की तरह, ये 16 PS की मैक्स पावर विद 14.65 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। स्लीपर असिस्ट क्लच पहले भी आता था, भले एक्सट्रीम में ना है, लेकिन आप लोगों को अपाचे में बिल्कुल मिल जाता है। 164V की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं 164V में 16.9 PS की पावर तो हल्की सी वहाँ पर ज़्यादा है, बाकी टॉर्क 14.6 तो वहाँ पर भी सिमिलर है। लेकिन अगर आप लोग अपाचे में जाते हैं तो वहाँ पर पावर टॉर्क हल्की सी ज़्यादा है। पावर वहाँ पर 17.55 PS तक का मिल जाता है, प्लस टॉर्क वहाँ पर 14.73 Nm तक का मिल जाता है। तो कंपैरिजन मैंने आपको बता दी है। अब बात इंजन की हो रही है, एग्जॉस्ट साउंड सुनाना जरूरी है। पहले भी आप लोग को अंडरबेली मिलता था, अभी भी मिल रहा है। साउंड सुन लीजिए।
कैसी लगी आप लोग को यहाँ पर अंडरव्हील एग्जॉस्ट की साउंड, नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी रेयर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो पहले जैसे अभी भी आप लोग को यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म की यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रेयर में भी ये जो LED टर्न इंडिकेटर है सेमी फ्लेक्सिबल वाला ये आपको मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन ऑन है, ताकि यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी टायर अगर काफ़ी तगड़ा वाला जो है आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी टायर की जहाँ तक बात है 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, दिखती भी यहाँ पर काफ़ी मैसिव है। लेकिन एक बात है, ये रेडियल नहीं है, NS में भी रेडियल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 R4V अपाचे 160 4V पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल जाता है। तो ये चीज़ उन दोनों बाइकों में आप लोगों को हल्की सी बेटर मिलती है। बाकी 230 mm तक का डिस्क ब्रेक आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप भी आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग और ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रियर डिस्क चाह रहे हैं तो अपाचे में आप लोग को 240 mm तक का मिल जाता है। मैं यहाँ पर अपाचे 160 4V की बात कर रहा हूँ। बाकी सस्पेंशन तो जो सारी बाइकों के बारे में बात अभी हो रही है सब में आप लोगों को मोनोशॉक ही मिलता है। बाकी साइड में अगर आप लोग आते हैं साइड गार्ड आपको मिलेगा, ओपन इंजन सिस्टम फॉर स्पोर्टी लुक ये आपको मिल रहा है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप। बाकी यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट तो आगे हम लोग चलते हुए राइड के दौरान बिल्कुल करने ही वाले हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बता दूं। बेस मॉडल के आसपास अगर आप जाते हैं सिंगल सीट मिल जाएगा। टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट के साथ USD बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 795 के आसपास बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये काफ़ी सही है। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5'6" तक की है आराम से आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। 14 लीटर तक का यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं काफ़ी तगड़ा सा मेटालिक टैंक जो है ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी 40 से 45 kmpl तक के बीच में जो माइलेज है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा अगर आपको मिला है, आप अगर ओनर रह चुके हैं, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा और वेट पहले की तरह 152 से 54 किलोग्राम के बीच में ही आपको मिल जाएगा। हैंडल बार भले ही यहाँ पर आप लोगों को वो क्लिप ऑन नहीं मिल रहा है लेकिन फील देने की कोशिश करी गई है, थोड़ी सी अंदर की तरफ इसको इंक्लाइंड रखा गया है। हाई बीम लो बीम पास साइड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो M का बटन है ये आप लोगों को मिल रहा है। टर्न सिग्नल और इस तरीके से हॉर्न आपको मिल जाएगा। किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो पहले जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, कंप्लीटली डिजिटल है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल रहा है। बाकी स्पोर्ट मोड ऐड करा गया है, ऑलरेडी मैंने कहा है। स्टार्ट करते ही पूरा एक बार स्वाइप लेती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोर्शन सेंसर, देन आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर या फिर ये आप कह सकते हैं ट्रिप आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बताती है। चेंज आप लोग यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग को ट्रिप A की डिटेल्स बता रही है, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप B की डिटेल्स बिल्कुल बता देती है। देन ओडोमीटर यहाँ पर आपको बताएगी और सेटिंग्स वगैरह आप लोग एंटर वगैरह करते हैं तो डेट वगैरह, क्लॉक वगैरह आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। बाकी अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर इस बटन को अगर आप लोग डबल प्रेस करते हैं तो रेंज से ऑफ रोड से अगेन आप लोग यहाँ पर रोड मोड में जा सकते हैं। स्पोर्ट मोड ऐड किया गया वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर, ये भी आप लोगों को काफी स्टाइलिश ही यहाँ पर समझ में आने वाली है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस पहले जैसे ही रखा गया है, अभी भी आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड 1,58,000 रुपीज़ ही पे करना होता है। अगर मैं आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊँ, अब आपके एरिया में ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। बहुत बात कर चुके हैं, चीज़ें यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है, चेंजेस भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर, फिर देखते हैं कि राइड करते वक्त ये बाइक हमें कितनी डिफरेंट फील कराती है कंपटीशन की और दूसरी बाइकों से। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर N160, जहां पर कंपनी ने स्पोर्ट मोड जोड़ दी है, प्लस यहां पर आप देख सकते हैं C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को कंपनी ऑफर करती है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा वो है अबाउट सीट। देखिए सीट पहले जैसे ही है 795 mm के आसपास, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5'6" तक आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेयर फिटेड फुटपैग आपको मिलेगा, हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ है, आपको यहाँ पर हल्का सा झुकना बिल्कुल होता है। और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं कुशनिंग तो कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। और आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ बैठ रहे हो, स्पेस तो भाई आप लोगों को यहाँ पर इनफ मिल जाएगा। इसमें कोई मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर बाइक को करते हैं स्टार्ट। और मैंने अभी यहाँ पे इसको रोड मोड में दे रखा है, इसके बाद इसको स्पोर्ट मोड में भी शिफ्ट करेंगे ताकि क्या कोई डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर चलाने में वो मैं आप लोगों को बता सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर,
ये था रोड मोड। यहाँ पर भी आप लोगों को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल रहा है। और अब इसको यहाँ पर जो स्पोर्ट मोड है इसमें यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए स्पोर्ट मोड में शिफ्ट हो चुकी है। और चलिए अब दोबारा देखते हैं। फर्स्ट गियर, हाँ, थर्ड गियर। देखिए मैं कहूंगा एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं कहूंगा। रोड से जब आप लोग स्पोर्ट मोड में आ रहे हैं शायद हल्के से बेटर आपको समझ में आए। इस मतलब स्पोर्ट मोड जुड़ जाने से रोड मोड के मुकाबले बहुत ज्यादा आपको कोई रिस्पांस मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन अब मोड यहाँ पर डिसाइडेड है तो कुछ तो आपको फर्क मिलेगा। यहाँ पर हल्की सी शायद आप लोगों को बेहतर आप कह सकते हैं जो इनिशियल रिस्पांस है वो शायद आपको समझ में आएगा, लेकिन अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी देखिए इस बाइक में आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिलता है, तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं। इसको पहले 70 के आसपास ले जाएंगे और ये 80 पे ले जाके 4 से लेके 3 से लेके 2, और देखिए मैंने यहाँ पर फटफट क्लच छोड़ दिया है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आप इस तरीके से हाईवे पर हैं जहां पर आपके सामने कुछ आ चुके हैं और आप इंजन ब्रेकिंग करके बाइक की ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, आप रैपिड गियर डाउन जैसे मैंने किया, क्लच आप बार बार छोड़ना चाहेंगे। तो अगर आपके पास स्लीपर क्लच नहीं है तो रियर टायर लॉक या फिर स्लिप हो सकती है, लेकिन यहाँ स्लीपर क्लच है और बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, दिखा भी दिया है टेस्ट करके। तो ऑन रोड आपकी हाई स्पीड पर सेफ्टी बिल्कुल यहाँ पर बरकरार है। और अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है अबाउट दिस क्लच। भाई मतलब 100 सीसी की बाइक भी अगर आप उठाएंगे ना तो शायद वहां पर भी इतनी सॉफ्ट क्लच आप लोगों को मतलब नहीं मिलता होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ हल्का सा यहाँ पर एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल हो जाता है। और चलिए अब क्योंकि हम लोग बात यहाँ पर क्लच और गियर वगैरह के बारे में कर रहे हैं तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं और इसको भी हम लोग स्पोर्ट मोड पर रख कर ही करेंगे। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, फर्स्ट गियर ऑन स्पोर्ट मोड। Crossed, 80 crossed, perfect shifting, heading towards 100 and 100 crossed। अब देखिए दोस्तों मतलब देखिए वाइब्रेशन का प्रॉब्लम तो N160 में या फिर N सीरीज की जितनी भी बाइक है उसमें आप लोगों को पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्मूथनेस इज ऑन नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और मैं कह सकता हूं अगर आप 90 तक भी खींच कर चला रहे हैं ना तो भी आप लोगों को शायद यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में आ रही हो। 90 के बाद हल्का सा वाइब मिलता है, लेकिन उससे पहले तो आप लोग आराम से इसको खींच सकते हैं। वैसे तो आप अगर चाहें तो 110-20 के ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्मूथनेस या फिर जो वाइब्रेशन की बात है वो कह रहा हूँ। 90 तक तो आप लोग बिंदास चलाइए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समझ में आपको नहीं आने वाला है। बाकी अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेयर टायर एटलीस्ट अभी तो रेडियल कंपनी को बनानी चाहिए थी। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर माइलेज के बारे में कहूँ तो वही यार मतलब आप 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट करिएगा। और अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं मैं कहूँगा 90 तक आप लोग आराम से मान सकते हैं, 90 से 100 के बीच में। और इंजन हीटिंग की इशू देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इसको डेली राइड, सिटी राइड, थोड़े बहुत अगर आप लोग यहाँ पर इसको लॉन्ग राइड के लिए निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं, जैसे पहले ऑयल कूल मिला करता था, वो अगर अभी कंपनी दोबारा एटलीस्ट अगर 4-5 हज़ार रुपए ज्यादा भी बढ़ा कर अगर ला दे तो शायद और बेहतर हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में बिल्कुल बताइएगा। बाकी हाँ सिटी राइड नॉर्मल अगर आप डेली राइड्स वगैरह करते हैं या फिर छोटा मोटा अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकलते हैं, इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों एक बात मैं जो आप लोगों से कहूंगा, स्पोर्ट मोड आने की वजह से बहुत ज्यादा जो यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस है वो मैं नहीं कहूंगा। हाँ शायद आपको इनिशियल में हल्की सी बेहतर आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन टॉप एंड तक पहुंचते पहुंचते जैसे पहले आप लोगों को स्पीड मिल रहा था वही आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे इस बाइक की यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर इसको ले चलेंगे, वैसे पीछे नहीं पूरा रास्ता खाली है, ले चलेंगे इसको 60 के ऊपर 70 तक और 73 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई फ्रंट में आप लोगों को 300 mm का यहाँ पर ये जो डिस्क मिलता है गजब रिस्पांस देती है। मतलब जैसे ही आप रोकना चाह रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि झट से रोक देती, लेकिन मतलब करीबन वही झट से रोकने वाली ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये जो झट से रोक देने पे वो जो आपको एक डर का फील होता है ना अगर आप हाई स्पीड पर होते हैं, वो आपको नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब आराम से प्यार से रोक देते, जहां पर रोकना चाहे वहां पर रोक देते। मतलब एन सीरीज की जितनी भी बाइक है ना यहाँ पर आप लोग ब्रेकिंग की शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने अभी तक जितने भी बाइक चलाया उसमें मैंने जो समझा वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब चलिए रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं।
अराउंड 60 पर ले जाकर 67 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए 230 एम तक का आप लोग को यहाँ पर रियर में जो डिस्क ब्रेक मिलता है, मैं तो कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप लोग रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्की सी यहाँ पर जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है। अमूमन जैसे मैं हर बाइक में कहता हूँ, यहाँ पर भी चीज़ आप लोग को सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। और नहीं, पीछे कोई है नहीं। रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करते हैं, वही अराउंड 70 के ऊपर ले जाकर 75 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। लाजवाब ब्रेकिंग में आप लोगों को N160 अगेन कहूंगा, बजाज की N सीरीज की बाइकों में आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ABS जो है दोनों ही आप लोगों को ब्रेक में मिलेगा। मुझे अभी दोनों ही ब्रेक में ABS फील बहुत ज्यादा हुई नहीं, लेकिन इसके लिए डरने की बात नहीं है, वक्त आने पे ABS फील हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हाँ, ब्रेकिंग भी मैंने यहाँ पर स्पोर्ट मोड पर डाल के ही चलाया है। राइड मोड के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं, लेकिन ABS में अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई आप कह सकते हैं जो इंट्रूशन वगैरह स्पोर्ट मोड की वजह से, मतलब वो मुझे अलग से यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे पहले मैंने चलाकर जो फील करा था, अभी भी मुझे वही फील यहाँ पर हुई है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए मैं कहूंगा सस्पेंशन फ्रंट हो चाहे रियर, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को कहूं तो जो इसकी सिबलिंग है NS, वहां पर जो सस्पेंशन है ना, वहां पर भी सिमिलर सेटअप है, लेकिन वहां पर इसके मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्टर आपको मिलेगी। सॉफ्ट वहां पर भी नहीं, लेकिन इसके मुकाबले में कह रहा हूं। तो हाँ, अगर आप हाई स्पीड पर हैं, टॉप स्पीड पर है, कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, भाई गजब कर सकते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अब देखिए छोटे मोटे गड्ढे, अगर छोटा मोटा बम्प्स पर से गुजरे तो ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़ा भी अगर आप लोग गड्ढे पर या फिर अगर आप ज्यादा जो ऊंचे वाले बम्प्स पर से गुजरते हैं, वहां पर झटका भाई आपकी कमर या फिर कंधों पर फील होगा। ये आपको मानकर इस बाइक को खरीदना है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन का फील मैंने बता दी। ओवरऑल फील की जहां तक बात है दोस्तों, मैं तो कहूंगा देखिए रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोडो टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अभी तो सीटअप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आ गया है। तो देखिए ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। मैं कहूंगा चाहे आप यूथ हो, आप कॉलेज गोइंग हो, मिडिल एज के हैं, आप ऑफिस गोइंग है, आप चाहते हैं आप डेली राइड्स करेंगे, आप चाहते हैं खुद चलाएंगे, साथ में पिलियन भी हो सकता है या फिर हो सकती है, आप चाहते हैं इसको आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी ले जाना चाहें, तो भी मेरे ख्याल से ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी आप निकाल सकते हैं इस बाइक को। और सिटी राइड, डेली राइड के लिए तो इस बाइक को बनाया ही गया है, ठीक है। बाकी अभी तो मैं कहूंगा यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड, इसका जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सी टाइप, आजकल लोग सी टाइप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये आने के बाद तो यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा अट्रैक्ट ही कर सकती है ना। तो चलिए अब यहाँ पर चलते इसकी कंक्लूजन में फिर जाकर बात करेंगे कि फिर ओवरऑल ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है कॉम्पिटिशन के मुकाबले अगर देखा जाए तो। बाकी दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक आफ्टर दिस अपडेट कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वर्दी है अभी खरीदना। देखिए मैं कहूँगा स्पोर्टी यहाँ पर ये जो आप लोगों को मतलब स्पोर्ट्स मोड आप लोगों को यहाँ पर ये जो मिल रहा है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अपग्रेड है ऐसा नहीं है, लेकिन इस वजह से टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए ये स्पोर्ट मोड या फिर आप कह सकते हैं ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सी टाइप आ जाने से मेरे ख्याल से इसकी वजह से ये वर्दी नहीं बन रहा है। लेकिन ये वर्दी इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर आप देख रहे हैं 160 सीसी में तो ये सब और दूसरी बाइकों को टक्कर देती है। इसकी जो प्राइस है वो भी आप लोगों को कम यहाँ पर समझ में आता है। अगर आप लोग कंपटीशन की जैसे अपाचे 164 भी टॉप मॉडल देख रहे हैं, फिर एक्सट्रीम 160 टॉप मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर करीबन 1,65,000-68,000 तक पे करता है, यहाँ पर 1,58,000। सो अराउंड 5 से 10 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर कम ही पे कर रहे हैं। प्लस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है, प्लस आप लोग टॉप स्पीड ही मान लीजिए, ये भी आप लोगों को यहाँ पर टॉप नॉच निकाल कर दे रही है, अपाचे को भी टक्कर दे देती है, एक्सट्रीम को भी टक्कर दे देती है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS जो है वो भी मिलता है फॉर टॉप नॉच सेफ्टी। प्लस आप लोगों को यहाँ पर नेविगेशन, ब्लूटूथ, ठीक है, यहाँ पर रात में राइड करने के लिए अच्छा लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलता है। इसीलिए ना मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक अगर आप यूथ हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप चाहते हैं खुद राइड करना, आप चाहते हैं पिलियन के साथ राइड करना, आप चाहते हैं आप डेली राइड करेंगे, कभी कभी ओकेशनल आप लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, इन सारी आप कह सकते हैं कंडीशंस में ये बाइक एक फिट बैठती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं सिर्फ ये स्पोर्ट मोड या फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सी टाइप आ जाने से नहीं, इन सारी चीज़ों की वजह से ये एक बैलेंस बाइक है और काफ़ी वर्दी भी है। जैसे मैं प्राइस भी बता रहा था, कम आप लोगों को पे करना हो रहा है कंपटीशन की और दूसरी बाइकों से। बाकी देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता, ठीक है, प्लस यहाँ पर थोड़ी सी और फैंसी फीचर जैसे कि आप कह सकते हैं वेव की तो और बेहतर हो सकता था। बाकी इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा।
देखिए, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। बाइक में क्या है, क्या अभी अपडेट आई है, कितनी और अच्छी हो सकती थी, किन किन जगहों पे, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू? आप इस बाइक को खरीदना चाहेंगे, आप अपाचे को खरीदना चाहेंगे, एक्सट्रीम को खरीदना चाहेंगे, एनएस को खरीदना चाहेंगे, या फिर 160 सीसी की और कोई दूसरी बाइक? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज, नहीं भूलिएगा, इसमें रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।